हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाला जो जीओसी का पार्ट 4 था वो आई होप सभी ने कवर कर लिया होगा। लेकिन अगर ये कंप्लीट नहीं किया तो यार फटाफट से उसको पार्ट को कवर कर लो, क्योंकि आज हम लोग करने वाले आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है 11th के लिए भी और 12th के लिए भी। दोनों में आपके आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर आता है और उससे क्वेश्चंस भी पुट ऑन होते हैं। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम जीओसी का करने जा रहे हैं, जिसको बच्चों को ना बहुत डर लगता है रूल्स एंड ऑल सब चीजों से, लेकिन हम बहुत इजी वे में 0 से एडवांस लेवल तक वो आईयूपीएससी को कवर करेंगे। तो टुगेदर रॉक करने के लिए स्टार्ट हो जाओ। माई सेल्फ गुंजन गोयल, योर केमिस्ट्री एजुकेटर फॉर आईआईटी जेईई, और आज हम लोग करने वाले हैं अबाउट योर आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इजी सा टॉपिक है होमोलोगस सीरीज, ये कवर करेंगे। उसके बाद हम आगे का करेंगे, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। व्हाट डू यू मीन बाय होमोलोगस सीरीज? होमो मतलब सेम, लोगस मतलब कि हम क्या कह रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज है, राइट? होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या होता है? मैं ना एक काम करूंगी, सबसे पहले तो जैसे मेरा नाम है गुंजन गोयल, अब गोयल लगाने से मैं एक फैमिली का मेंबर बन गई, गोयल फैमिली का। आपका भी कुछ नेम होगा है ना, उसका सरनेम आ रहा है, तो सरनेम लगाने से वो पूरी फैमिली का एक सीक्वेंस बन गया, करेक्ट है? अब ऐसे ही अगर मैंने कह दिया अल्कोहल, अगर मैंने कह दिया अल्कोहल्स, तो बच्चों अल्कोहल्स बोलते ही दिमाग में क्या याद आया? अल्कोहल वो होते हैं जिसके अंदर OH फंक्शनल ग्रुप लगा रहता है, करेक्ट है? OH फंक्शनल ग्रुप वालों को क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं। नाउ द पॉइंट इज कि हम ये कहेंगे, मान लो मैंने सबसे सिंपल वाला अल्कोहल बना लिया CH3OH, इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे मीथेनॉल, है ना? CH3OH। दूसरा बना दो CH3CH2OH, इसको हम क्या कहेंगे? इथेनॉल बोलेंगे, राइट? तीसरे हम कार्बन का बना लेते हैं, 3 कार्बन का CH3 CH2 CH2OH, 3 कार्बन वाले को क्या बोलेंगे? प्रोपेनॉल, प्रोपेन 1 ओल बोल दो, ठीक है? ऐसे ही 4 कार्बन वाले का बनाना चाहे तो 4 कार्बन का क्या हो जाएगा? CH3 CH2 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 और यहां पे आ जाएगा OH, यानी कि ब्यूट एन 1 ओल हो जाएगा इसका नाम, है कि नहीं? तो मतलब बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, वी आर जस्ट सेइंग कि अल्कोहल्स आर वो वाली फैमिली होती है, अल्कोहल्स की पूरी क्या बन गई? फैमिली बन गई। जैसे हमारी फैमिली होती है ना, क्या होता है हमारी फैमिली में? सबसे पहले हमारे कोई एक बड़ा, सबसे घर का बड़ा होगा, उसके बाद दूसरा जिसकी एज डिफरेंस थोड़ा सा डिफरेंस होगा, फिर थोड़ा सा और छोटा, फिर थोड़ा सा और छोटा, ऐसे जाते जाते हम सबसे लास्ट आते हैं। ऐसा होता है क्या? ठीक है, अगर हमसे भी कोई छोटा है तो एक पूरी पूरी फैमिली बन गई। तो ये क्या है? अल्कोहल की फैमिली है। अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो ये क्या है? सारों के अंदर कॉमन फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, सभी में क्या है? कॉमन फंक्शनल ग्रुप, यानी कि OH। अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप सभी में क्या है? कॉमन है, राइट? तो इनके पास होता है कॉमन फंक्शनल ग्रुप। मेंबर्स में डिफरेंस किस चीज का आ रहा है बच्चों? अगर आप ध्यान से नोटिस करो, फर्स्ट और सेकंड में एक CH2 का डिफरेंस आ रहा है, सेकंड और थर्ड में एक CH2 का डिफरेंस आ रहा है, थर्ड और फोर्थ में भी एक CH2 का डिफरेंस आ रहा है। दैट मींस 2 सक्सेसिव मेंबर्स में एक CH2 का डिफरेंस आ रहा है। दिखा ना, चमका? अच्छा, इसके बाद अगर मैं मास कहूं, CH2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है? सेम फंक्शनल ग्रुप रह रहा है, सेम फंक्शनल ग्रुप जा रहा है, CH2 का डिफरेंस आ रहा है। कार्बन का मास कितना होता है मैम? कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो यानी 12 + 2 यानी कि 14U का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं? 14U का डिफरेंस आ रहा है, इसको हम होमोलोगस सीरीज कहेंगे। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि सभी के सभी अल्कोहल की सीक्वल के आ रहे हैं, तो सारे अल्कोहल की फैमिली का जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो शो करेंगे। दैट मीन्स ये सब क्या है? सेम केमिकल प्रॉपर्टीज को शो कर रहे हैं। क्या बात समझ आई? फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेडेशंस देखने को मिलता है, थोड़ा चेंजेस देखने को मिलता है, या बढ़ रही है या कम हो रही है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती है। ऐसी सीरीज को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। इसके क्वेश्चन कहां से आता है? क्वेश्चन यहां से आता है, इनमें से कोई आपको ना स्टेटमेंट दे देंगे, अभी हम करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो यहां से ना आपका कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन उठ के आ सकता है कि फॉल्स स्टेटमेंट बताओ, ट्रू स्टेटमेंट बताओ। सबसे पहले जनरल फॉर्मूला इनका, सबका फॉर्मूला देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं रहता, यहां बहुत बच्चे फंसते हैं। जनरल फॉर्मूला जो रहेगा वो सबका सेम रहेगा, जनरल, नॉट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सभी का अलग अलग होगा, है ना? चलो दूसरी बात, सक्सेसिव मेंबर डिफर इन द फॉर्मूला बाय CH2, मास कितना? 14 का मास का डिफरेंस आएगा। कॉमन फंक्शनल ग्रुप, ये मैंने आपको बताया, फंक्शनल ग्रुप क्या रहता है इनका? कॉमन रहता है या नहीं रहता, है ना? फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा इनका? कॉमन रहेगा। Members in any particular family have almost identical chemical and their physical properties such as melting point, boiling point, है ना? ये सब चीजें क्या है? कॉमन रहती है। Density show proper gradation,
विद द इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास। ग्रेडेशन मतलब बढ़ना, कम होना, ऐसा करके रेगुलर वे में वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती है। ये फोर्थ पॉइंट आ गया। लास्ट है प्रिपेयर्ड ऑलमोस्ट बाय सिमिलर मेथड्स, मतलब इनके जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होती है वो सभी की सेम जाती है। तो आई होप यहां तक आपको समझ आ रहा होगा जो मैंने ये सारे पॉइंट्स कवर किए। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं हम आगे, कुछ क्विज क्वेश्चन कर ले। इसी होमोलॉगस सीरीज पे एक क्विज टाइम लगा के क्विज वाले क्वेश्चन करते हैं। चलो रेडी हो ना सारे के सारे? कमेंट सेक्शन में मुझे इसके आंसर्स, वीडियो को स्टॉप कर लेना और इसके आंसर्स पहले के पहले कमेंट सेक्शन में लिखना, फिर उसके बाद चेक करना कि क्या मैम ने जो फाइनल आंसर बताया हमारा भी वही आंसर था या नहीं। ठीक है, ये सबको करना है। मैं देखूंगी किस किसने कमेंट सेक्शन में ये लिखा हुआ है। ठीक है, ओके चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? सबसे पहले मार्क कर लो, ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहा है। ये भी बहुत गलतियां हो जाती है फॉल्स स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट में। मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ना जी ना, सेम जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत। मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हाँ जी मैम, फॉर्मूला तो डिफरेंट होता है बट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। डिफरेंट फॉर्मूला होता है लेकिन सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, members of a homologous series differ by constant group of atoms and have similar chemical properties। ये स्टेटमेंट भी सही जा रही है। मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज में क्या होता है, एक कांस्टेंट ग्रुप ऑफ एटम से ही तो डिफर करती है, जो कि CH2 था। CH2 एक ग्रुप ऑफ एटम है, वो कांस्टेंट वेरी कर रहा है ना, सभी में एक एक करके बढ़े जा रहा है, यही था। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, वो तो सेम पॉइंट कॉपी हो गया। ऑल मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज हैव सेम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या जाती है, सेम जाती है। ये भी बात सही बना रहा है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या जाती है, सेम जाती है। लेकिन अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज सेम जाएगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या जाएगा, ग्रेडेशन होता है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है उसमें क्या जाएगा, अपना ग्रेडेशन होगा, चेंजेस आएंगे, राइट। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या कर सकती है, वेरी कर सकती है, गलत हो सकती है ना, सेम कैसे जा रही है, राइट। क्लियर है, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, which of the following compound belong to the homologous series of alkanes? ओके, alkanes, alkanes क्या होता है, CnH2n+2। ये होता है, जो मैंने नोट डाउन किया है ये याद रखना, ये होता है एल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एल्केन्स का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एल्केन्स का क्या जा रहा है, सेम जा रहा है। ठीक है, तो ये देखो किसके पास आ रहा है, डबल करके +2 करना है, तो 2 का डबल करेंगे 4 ही आएगा, लेकिन +2 करना था, हटा दो इसको। डबल कर रहे हैं ये तो हटा दो, डबल करके +2 कर रहे हैं, ये सही जा रहा है, ये बिल्कुल सही जा रहा है। फटाफट से मार्क करो। C5H8 डबल करेंगे तो भाई 10 होगा, 10 में +2 मतलब ये कितना होना चाहिए था, C5 तो H12 होना चाहिए था, गलत है, तो ऑप्शन आ जाएगा सी वाला। नेक्स्ट जाएंगे अगले क्वेश्चन में, जनरल फॉर्मूला ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स। तो एल्कीन्स होता है CnH2n होता है, CnH2n होता है। देखो कोई है क्या ऐसा CnH2n, CnH2n है ना, तो ये क्या हो गया, एल्कीन्स का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, इन दी होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला? अल्कोहल्स की होमोलॉगस सीरीज, तो देखो अल्कोहल्स पता है क्या होते हैं, अल्कोहल्स एल्केन्स लिखते हो ना, CnH2n+2, ये लिखते हो किसके लिए, एल्केन्स के लिए। एक हाइड्रोजन हटा दो, एक हाइड्रोजन हटा दो, मतलब एक हाइड्रोजन हटा दिया तो +1 हो गया, और उसकी जगह लगा दो OH, ये हो गया अल्कोहल्स, ये हो गया अल्कोहल्स। समझ आया, अल्कोहल्स। तो चेक करो किसके पास है ऐसा फॉर्मूला, CnH2n+1 और OH, यानी कि नंबर फर्स्ट आ जाएगा। आई जस्ट ट्रूली बिलीव कि आप सब पहले खुद प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर उसके बाद मतलब स्टॉप करके देख रहे हो, और उसके बाद इसके आंसर्स जो है क्रॉस चेक कर रहे हो। अगर ऐसा कर रहे हो तो बहुत सही तरीका है, लेकिन अगर आप लोग सिर्फ खुद प्रैक्टिस ना करके डायरेक्ट सुन रहे हो तो बहुत गलत है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। Which of the following compounds would be the next member in the homologous series of alkynes? Alkynes following C4H6। अच्छा, C4H6 नाम की कोई एल्काइन है, उसका नेक्स्ट मेंबर पूछा है। नेक्स्ट मेंबर मतलब प्लस कर दो इसके अंदर CH2 को, क्या बन जाएगा, C5H8। C5H8, CH2 को ऐड करने से एक नेक्स्ट मेंबर मिलता है, और प्रीवियस मेंबर पे जाना है, पहले वाले मेंबर पे जाना है, तो CH2 को माइनस कर दो, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन माइनस कर दो, पहला वाला मेंबर आ जाएगा। ठीक है, पहला वाला मेंबर जो है वो आ जाएगा, तो C5H8 यानी कि ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा।
आई होप ये वाली पॉइंट जो है वो आप सभी को क्लियर हो रही होगी, है ना, ये वाला पॉइंट आप सभी को क्लियर हो रहा होगा किस तरीके से हम इसको बना रहे हैं। करेक्ट है, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। डिग्री ऑफ कार्बन, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिग्री ऑफ कार्बन। इसका ही यूज आएगा आपका फंक्शनल ग्रुप के सारे पार्ट्स के अंदर। अभी IUPAC करेंगे, उसमें यही काम की चीज है। स्टार्ट करेंगे डिग्री ऑफ कार्बन। बच्चों कार्बन की डिग्री 4 तरीके से हम पढ़ते हैं। एक होता है 1 डिग्री, जिसको बोलेंगे प्राइमरी। दूसरा बोलेंगे 2 डिग्री, जिसको कहेंगे सेकेंडरी। और तीसरा बोलेंगे 3 डिग्री, जिसको बोलेंगे टर्शियरी। और फोर्थ हो जाएगा हमारा 4 डिग्री या फिर क्वाटरनरी। ठीक है, ये 4 बनाया हमने। प्राइमरी का मतलब देखो, जो हम कार्बन की बात कर रहे हैं वो कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, कनेक्टेड टू 1 कार्बन। अब इसको समझेंगे हम ढंग के तरीके से। यहाँ पे 2 कार्बन, ठीक है, यहाँ पर 3 कार्बन और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 कार्बन। ध्यान से समझेंगे एग्जांपल से। जैसे कि मान लो मैंने आपके सामने कंपाउंड बनाया, कुछ ऐसा कंपाउंड बना दिया मैंने, ठीक है, ऐसे कंपाउंड मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया। अब देखो, सबसे पहले तो मैं किस कार्बन की बात करूं, मान लो मैंने ये वाला कार्बन उठा लिया। ये कार्बन को मैंने देखा कि ये जो मेरे पास डॉट वाला कार्बन है ये सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये कार्बन हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन। ये एक ही से कनेक्टेड है ना, इसकी लाइन एक से मीट कर रही है, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन। अच्छा, अगर इसकी बात करूं मैं तो ये 1 2 3, ये 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 कार्बन की कनेक्टेड होने की वजह से 3 डिग्री है ना, 3 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, इस कार्बन को देखो, ये वाला कार्बन ये कितनों से कनेक्टेड है, ध्यान से मैच करो, इसके साथ कनेक्ट होने वाली लाइंस कितनी दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि 1, मुझे दिख रहा है 2, मुझे दिख रहा है 3 और मुझे दिख रहा है 4। तो मुझे 4 कार्बन से दिख रहा है, मतलब कि 4 डिग्री, यानी कि क्वाटरनरी कार्बन है। ऐसे ही इस कार्बन को चेक करो, ये कितनों से जुड़ा हुआ है, या फिर ये वाला कार्बन देख लो, ये कार्बन 1 और 2 2 डिग्री, ये कार्बन कितनों से जुड़ा हुआ है 2 से 2 डिग्री, ऐसे बना रहे हैं ना। ये कार्बन कितनों से जुड़ा हुआ है 2 कार्बन से 2 डिग्री, ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है 2 से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री, ये भी कितनों से जुड़ा हुआ है 2 से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री, ये कितनों से जुड़ा हुआ है, ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखो ये रहा, इससे कनेक्ट होती हुई एक ही लाइन आ रही है ना, यानी कि 1 डिग्री। आई होप ये समझ आ रहा होगा कैसे हम डिग्रीज निकाल रहे हैं। बेसिकली आपको यही देखना है कि कितने कार्बन से इसकी कनेक्टिविटी है, ठीक है, कितने कार्बन से इसकी कनेक्टिविटी है, जितने कार्बन इसके कनेक्ट होंगे उतना इसका डिग्री आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, उतना इसका डिग्री आ जाएगा। ओके ना बच्चों, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, नेक्स्ट करते हैं हम इसके आगे। इसके बाद हमारे एक क्वेश्चन करेंगे और आप लोगों को उसमें मुझे बताना है। मैं क्वेश्चन आपके सामने फ्रेम करके देती हूँ और आप सभी को वो ट्राई करना है। ठीक है, चलो अब आपको इस कंपाउंड में मुझे बताना है, इस कंपाउंड में आपको मुझे बताना है हाउ मेनी 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन, ये आपको मुझे बताना है। चेक करें। चलो सबसे पहले तो सारे एंडिंग वाले कार्बन, यानी कि 1 2, ये भी 1 डिग्री, 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 ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री हो जाएगा। कितने काउंट हुए, जो एंड्स पे है वो सारे 1 डिग्री, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे क्या है यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन है। चलिए आगे देखें। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम 2 डिग्री। 2 डिग्री वाले देखो, ये रहा 2 से जुड़ा हुआ है, ये भी रहा, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री और ये भी 2 डिग्री। चेक करो चेक करो चेक करो, और तो नहीं है, नहीं है मैम। ठीक है, तो ये कितने दिख गए मुझे 1 2 3 दिख गए 2 डिग्री। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है ना कैसे हम निकाल रहे हैं। अब कनेक्शंस देखो कितनों से कनेक्टेड है। देन उसके बाद 3 डिग्री पे चलते हैं। 3 डिग्री मेरे को 3 कार्बन से कनेक्टेड होने चाहिए। कोई दिखा मुझे, क्या कोई 3 डिग्री वाला आपको दिखाई दिया? मुझे दिखाई दिया, मुझे दिख गया। ये देखो, ये 3 से 3, जहां पर 3 लाइनें कनेक्ट हो रही है वो 3 डिग्री होगा। तो 3 लाइनें कनेक्ट यहाँ पे हो रही है, और कोई हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है, ये रही, यहाँ पे भी 3 डिग्री, यहाँ पे भी 3 डिग्री। 3 लाइनें जहां कनेक्ट हो रही है वहां पर 3 डिग्री है ना। और कोई हो रही है, और कोई है 1 2 3 और 4 दिख गए मुझे 3 डिग्री। ध्यान से देखना बच्चों, ये दिख रहा है 4 है ना, मेरे हिसाब से तो 4 आ रहा है। आप लोगों को अगर और कोई दिख रहा है तो मुझे कमेंट में बताना कि नहीं मैम एक और है, हमें नहीं, मैम ने नहीं देखा। ओके चलो ये वाला देखो,
यहाँ पे क्या है 4 डिग्री, ये 4 से जहां 4 लाइनें जुड़ रही है वो 4 डिग्री, यहाँ पे भी 4 डिग्री, और कोई है 4 डिग्री नहीं, और कोई नहीं है, तो 2 ही है 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिग्री ऑफ कार्बन निकालते हैं। आई होप ये वाला पॉइंट जो है वो आप सभी को क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं, मेन हमारा आज का एजेंडा आ चुका है जो कि है IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले ये एक हमारा रूट जाता है ना, ये हमारा रूट जाता है, यानी कि आपको देखना है सबसे पहले, जैसे हमारा नेम होता है ना बच्चों, हमारा नेम कैसे हम यूज करते हैं, हमारा नेम के आगे ना सरनेम लगता है। पहले तो हमारा ना नेम है, मान लो मेरा नेम गुंजन है, उससे पहले क्या लगाओगे, मिस्टर, मिस, मिसेस, जो भी होता है ना उससे पहले लगाते हो आप। उसके बाद हमारा मेन नेम आता है, उसके बाद कई लोग अपने फादर नेम लगाते हैं अपने पीछे, है ना, नेम के पीछे फादर नेम लगाते हैं, उसके बाद सरनेम लगाते हैं। तो एक पूरा का पूरा सिस्टमैटिक ऑर्डर बनता है ना, वैसे ही रूल हमारे पास IUPAC, क्योंकि देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अलग अलग जगह जाओगे अलग अलग नाम से बुलाए जाते हैं अगर कॉमन नेम देखें तो इसीलिए जनरलाइजेशन कर देते हैं कि सभी इसी नाम से जाने। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री में लिख देती हूँ, IUPAC क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो यहां से ना हम IUPAC नेम जो है वो समझते हैं। सबसे पहला जो चीज है IUPAC में वो होता है 2 डिग्री सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें किस चीज को बता रहा है, ये बता रहा है हमारे सब्स्टिट्यूएंट को। सब्स्टिट्यूएंट यानी कि कोई साइड चेन हो गई, एल्काइल ग्रुप हो गया, यानी कि ये बता रहा है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स जो पहले आते हैं नाम के। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट को, कोई साइड चेन हो गई उसको बता रहा है, कोई साइड चेन हो गई उसको बता रहा है, तो ये बता रहा है इस चीज को। ठीक है, कोई साइड चेन हो गई उसको बता रहा है, जैसे फंक्शनल ग्रुप्स हो गया, अभी बताऊंगी मैं आपको, समझ गए। उसके बाद आता है सेकंड चीज जो कि है 1 डिग्री प्रीफिक्स। ये बहुत रेयरली यूज किया जाता है जब साइक्लो आ जाए, बाईसाइक्लो आ जाए, स्पाइरो आ जाए, ऐसे टर्म आएंगे, ये बताऊंगी। ये भी सारी चीजें क्या होती है, प्रीफिक्स को बता रहे हैं। वर्ड रूट हमें बता रहा है नंबर ऑफ कार्बन चेन, नंबर ऑफ कार्बन चेन, मतलब कि कार्बन चेन, कार्बन इन चेन, मतलब कि जो मेन पेरेंट चेन है उसके अंदर कार्बन कितने हैं उसको बताने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे 1 कार्बन होगा तो मिथ लिखेंगे, 2 कार्बन होंगे तो इथ लिखेंगे, 3 कार्बन होंगे तो यहाँ पे प्रॉप लिखेंगे, 4 कार्बन होंगे तो यहाँ पे ब्यूट लिखेंगे, 5 कार्बन होंगे तो पेंट लिखेंगे, 6 कार्बन होंगे तो हेक्स लिखेंगे, अभी बताएंगे हम उसको भी। देन उसके बाद आता है 1 डिग्री सफिक्स जो बहुत जरूरी है, ये बता रहा है हमें अनसैचुरेशन को, मतलब कि सैचुरेशन है या अनसैचुरेशन है। सैचुरेशन यानी सिंगल बॉन्ड है, या फिर अनसैचुरेशन यानी कि डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए लगाते हैं एन एज योर प्राइमरी सफिक्स, डबल बॉन्ड के लिए लगाते हैं ईन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगाते हैं आइन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हो, आइन लगाते हो, है ना। उसके बाद बच्चों आगे आपके पास सेकेंडरी सफिक्स, ये किसको बता रहा है, ये आपके फंक्शनल ग्रुप को बता रहा है, ये आपके बता रहा है फंक्शनल ग्रुप को। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लिखो बता रहा है। ये किसको बता रहा है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसको बता रहा है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को बता रहा है कौन, ये बता रहा है सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आई अभी तक हमने जो डिस्कशन किया, हमारा मुद्दा जो चल रहा है, आई गेस अभी तक समझ आया होगा कि हमने क्या क्या बताई। सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है वो बता रहा है सब्स्टिट्यूएंट को यानी साइड चेन को, यानी कोई प्रीफिक्स जो आगे लगने वाले फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं, एल्काइल ग्रुप्स भी हो सकते हैं, वो भी समझेंगे हम। 1 डिग्री प्रीफिक्स बता रहा है साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो कंपाउंड्स, इनकी पहचान को बताता है 1 डिग्री प्रीफिक्स। वर्ड रूट बताता है कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं हमारी पेरेंट कार्बन चेन के अंदर, 1 कार्बन के लिए मिथ, 2 कार्बन के लिए इथ, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, अभी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स बता रहा है सैचुरेशन या अनसैचुरेशन को, मतलब कंपाउंड में हमारे सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं टर्म्स। और सेकेंडरी सफिक्स हमारे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को बता रहा है, मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, मेन किसका नाम जोड़ा जाएगा, ठीक है, उसको बता रहा है। चले एग्जाम्पल से समझे। सबसे पहला जैसे कि मैंने आपको बताया था वर्ड रूट, बच्चों वर्ड रूट किसको बता रहा था, मैंने क्या कहा था आपको, वर्ड रूट बता रहा था नंबर ऑफ कार्बन इन दी पेरेंट कार्बन चेन, जो पूरी की पूरी चेन है उसके अंदर कितने कार्बन है, कितने कार्बन थे। सो डिपेंड ऑन 1 कार्बन, तो 1 कार्बन के लिए मैथ,
2 ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। 8 से स्टार्ट करें, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक। अनडेक किसके लिए यूज कर रहे हैं? 11 के लिए। ऐसे डो डेक, ट्राई डेक, टेट्रा डेक ऐसे करके चलता है, डेक लगा दो उसके आगे, जितने भी नंबर के हिसाब से चल रहे हैं वैसे, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 20 के लिए यूज करते हैं आइकोसेन, और 30 के लिए लिखते हैं ट्राई एकोनटेन, लिखते हैं 30 के लिए। ये वाले टर्म्स इतने यूज में नहीं है, ये यूज में नहीं है, आपके ज्यादा लंबे 20 से ज्यादा लंबे नहीं देते हैं, कंपाउंड बहुत ज्यादा इतने लेंथ के नहीं आएंगे। तो ये हो गया वर्ड रूट, समझ आया ना वर्ड रूट किस तरीके से हमने यूज किया। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है सफिक्स। उसके बाद जो आता है वो है सफिक्स। सफिक्स सबसे पहले हमने बताया था प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स पीछे आने वाला किसको बता रहा है? लिंकिंग। लिंकिंग कैसा है? लिंकेज क्या हमारा सिंगल बॉन्ड है या फिर हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। यानी कि हम इसको लिंकिंग को ऐसा लिख देते हैं, या तो सैचुरेशन है, सैचुरेटेड कंपाउंड है यानी कि सिंगल बॉन्ड, या फिर हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है यानी कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड में क्या आ जाएगा? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, है कि नहीं? नोट डाउन करते रहना साथ के साथ, क्योंकि अभी जब क्वेश्चन जब करवाऊंगी ना तो वहां पर यही चीज चमकनी है। जब क्वेश्चन करेंगे ना ये कॉन्सेप्ट चमकेगा तब जब क्वेश्चन हम अच्छी तरह करेंगे। ठीक है, समझ आना ना सभी को? भाई बोलते रहना, ठीक है, बताते रहना साथ के साथ। और बताने का मीडियम क्या है हमारा? आपका कन्वर्सेशन का मीडियम क्या है? हमारे कमेंट सेक्शन। तो जिसने कमेंट सेक्शन में एक्टिवली आंसर्स दे रहा है दैट मीन्स मैं समझ जाऊंगी कि आपने बहुत शिद्दत से क्लास लगाई है। लेकिन जिसने मस्ती करी ना कि ऊपर ऊपर से देख लिया बस खत्म हो गया हमारा, ऐसा नहीं करना। जो शिद्दत से क्लास देख रहा है उसके कमेंट्स आने चाहिए शिद्दत वाले, बहुत अच्छी तरीके से, कि मैम हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, हम सीख रहे हैं और हम आपके क्वेश्चन के आंसर्स भी दे रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल जैसे लाइव में जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये हो गया एल्कीन, इसके लिए लगता क्या है? ईन। ये क्या हो गया? एल्काइन, इसमें क्या लगता है? आइन। और ये हो गया एल्केन, ये क्या हो गया? एल्केन, जिसमें क्या लगता है? सफिक्स के फॉर्म में एन। ठीक है, ओके, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन, अभी एग्जांपल करेंगे फिर और अच्छी तरह समझ आएगा, सबको जोड़ेंगे अभी हम। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा एक ज्ञान की बात है। ज्ञान की बात क्या है? एक्स्ट्रा ए इज एडेड टू द वर्ड रूट इफ द प्राइमरी सफिक्स टू बी एडेड बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट अदर देन ए ई आई ओ यू। क्या मतलब? सारी बात ऊपर से गई है ना, देखो समझना मेरी बात। मैं कंपाउंड लेती हूँ आपके सामने, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, ये कंप्लीट कंपाउंड है हमारा। अच्छा, अब इसके अंदर बताओ मेरे को प्रीफिक्स में क्या लगाते थे? कोई सब्स्टिट्यूएंट होगा, कोई फंक्शनल ग्रुप जो ऐसा प्रीफिक्स वाले यूज होते हैं? कुछ नहीं है, सीधा लिखो वर्ड रूट। इसका वर्ड रूट क्या है? 4 कार्बन है ना, ये 4 कार्बन के लिखेंगे ब्यूट प्लस, ब्यूट हो गया इसका ये लाइक इसका वर्ड रूट हो गया। उसके बाद इसके अंदर ईन आ रहा है ना, लेकिन ईन जो है वो 2 है कि नहीं? इन क्या है? 2 है, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4, मतलब 1 पे और 3 पे, 1 पे और 3 पे क्या आ रहा है? ईन आ रहा है, तो लिखेंगे ब्यूट 1 3, 2 ईन है ना, डाई। लेकिन मैम इसमें फिर बड़ी बात क्या थी? 2 आ रहे तो डाई और डबल बॉन्ड है तो इन, ये लिख दिया हमने। लेकिन बच्चों बड़ी बात ये है कि यहाँ पर है ना हम एक टर्म यूज करेंगे ए, यहाँ पर हम टर्म यूज करेंगे ए, मतलब कि बेसिकली हम क्या यूज करेंगे? ब्यूटा। हम क्या यूज करेंगे? ब्यूटा। ब्यूटा यूज करेंगे। क्यों यूज करा जा रहा है ब्यूटा? बिकॉज यहां पर रिप्रेजेंट हो रहा है अनसैचुरेशन का, लेकिन डबल आ रहा है ना, इस वजह से डाई यूज कर रहे हैं। तो डी क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो जब कॉन्सोनेंट आता है तो वर्ड रूट के एंडिंग में ए लगाया जाता है, तो यहाँ पे हम ए लगाएंगे, ब्यूटा लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटा 1,3 डाइन, इनको एड ऑन कर दो, लिखेंगे ब्यूटा 1,3 डाई इन, 2 इन की वजह से डाई इन इसका नाम हो जाएगा। आई गेस ये वाली बात समझ आई होगी किस तरीके से लिखा जा रहा है ये। आई गेस यहाँ तक सभी को क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। सेकेंडरी सफिक्स के बारे में बात की जाती है। सेकेंडरी सफिक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? सेकेंडरी सफिक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेकेंडरी सफिक्स बता रहा है कि फंक्शनल ग्रुप हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में है या नहीं है। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स प्राइमरी अनसैचुरेशन को बता रहा था और सेकेंडरी किसको बता रहा है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स को, प्रिंसिपल मेन फंक्शनल ग्रुप को। तो ये सारे के सारे क्या है? हमारे फंक्शनल ग्रुप्स है। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप, जैसे अल्कोहल्स के लिए क्या लिखा जाता है? अल्कोहल की पहचान है OH, सफिक्स में यूज करते हैं ओल।
है ना। ये सारे हम डिस्कस करेंगे, अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे। एल्डिहाइड में CHO ग्रुप लगेगा और अल लगेगा, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे क्या है, ये सारे के सारे हमारे कंपाउंड्स है। मैं आपको एक एक करके एग्जांपल दिखा देती हूँ। जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल में पहचान क्या होती है, ROH, OH लगता है एज फंक्शनल ग्रुप, तो इसका नाम कैसे देते हैं, एल्क एन ओल। कुछ एग्जाम्पल ट्राई किया जाए, कुछ एग्जाम्पल ट्राई कर लेते हैं। एग्जाम्पल में मान लो मैंने बना दिया CH3 CH2OH, मैंने ये एक एग्जाम्पल बना दिया CH3 CH2OH। अच्छा, 2 कार्बन की वजह से लिखेंगे इथ, एज वाटर रूट हमारा इथ हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड है ना इनके बीच में, तो प्लस एन प्लस OH, मतलब कि अल्कोहल के लिए क्या लगा रहे हैं, एल्क एन ओल, तो एज ओल लगाएंगे एज सफिक्स। सबको ऐड कर दो, क्या बन जाएगा, इथ एन। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे ये एक वोवल है ई, और ओ भी क्या है, एक वोवल है, तो 2 वोवल साथ में नहीं आएंगे, तो इसीलिए इस ई को हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा। इस ई को क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा, तो इथ एन ओल बन जाएगा इसका नाम, इथेनॉल क्या बन जाएगा, इसका नाम बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज इसका ध्यान रखना। और अगर हमें नंबर स्पेसिफाई करने की जरूरत पड़ती, क्योंकि देखो OH अभी इस कार्बन पे लगे या फिर इस कार्बन पे लगे, बात एक ही है, क्योंकि यहाँ पर भी 1 होता, अगर इधर लगा होता तो भी 1 ही लिखते हम, जहां से OH पास लिखता उसको नंबर देते। तो ये अभी हमारा क्या है, अल्कोहल ही इथेनॉल ही लिखा जाएगा, नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यही मैंने 3 कार्बन ले लिए तो अब नंबर लिखने की जरूरत है, अब नंबर लिखने का जरूरत है। क्यों है नंबर लिखने का जरूरत, क्योंकि भैया यहाँ पे 1 कार्बन है, 2 पे भी तो आ सकता था। प्रोपेन में 2 जगह ऐसी है, 1 पे और 2 पे, कहीं भी OH आ सकता था। तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी पोजीशन बताना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोप एन और 1 पे क्या है, ओल है, प्रोप एन और 1 पे क्या है, ओल है, तो ये इसका नेम हो जाएगा। बताओ कितना सिंपल काम है ना। इसी तरीके से और कोई फंक्शनल ग्रुप बनाए, और कोई फंक्शनल ग्रुप बना लेते हैं। मान लो हम बात कर रहे हैं एल्डिहाइड की, बात कर लेते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या होता है, एल्डिहाइड के अंदर हम क्या लेके चलते हैं, एल्डिहाइड में होता है हमारा फंक्शनल ग्रुप CHO। CHO इस तरीके से लिखते हैं, CHO खोल के ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो चलो, मेरी कोई कार्बन की चेन है तो इसमें क्या लगाया जाएगा, एज सफिक्स अल लगाया जाता है, यानी लिखते हैं एल्क, मतलब कोई मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स एन, और उसके बाद आ जाएगा अल, एल्क एन अल आ जाएगा इसका नाम, ठीक है ना, एल्क एन अल आ जाएगा। ट्राई करके देखें, एक कंपाउंड ट्राई करेंगे, फिर आप लोग उसमें ट्राई करना। CH3 CH2 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 CHO, ठीक है। चलो इसका कंपाउंड का ट्राई करते हैं। तो बच्चों 1 2 3 4 5, मुझे कितने कार्बन दिखाई दिए, 5 कार्बन। 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं, तो फटाफट से लिख दो पेंट। पेंट सिंगल बॉन्ड है सभी में, डबल बॉन्ड दिखा नहीं है ना, मैं ए लगा दूं, और CHO की वजह से क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं, तो अल बन जाएगा, पेंटेनल बन गया नाम इसका। बताओ, है ना सिंपल, इतना इजी सा नाम बन गया पेंटेनल, है ना। इसी तरीके से, अरे अरे अरे, बार बार ज्ञान की बात खुल जाती है। अभी और कंपाउंड बता देती हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड देख लो, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या लगता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लिखते हैं हम ओइक एसिड, ओइक एसिड लिखते हैं। तो अब अपने अगर लेके चले कंपाउंड को, कौन सा कंपाउंड ले, कौन सा कंपाउंड ले, इसका पहले तो ओइक एसिड लिखते हैं, और पहचान क्या है, COOH या फिर COOH, ऐसे ये इसकी पहचान है, आइडेंटिटी है। एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल ये है इसका CH3 CH2 CH2 COOH, है ना, ये एक एग्जाम्पल है। ट्राई करें इसको, देखो 1 2 3 4, 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट, चमका कॉन्सेप्ट ब्यूट, ओके। कोशिश करो आप लोग साथ के साथ आंसर देने की। देखो जो आंसर दे रहा है, जिसके क्वेश्चंस बन रहे हैं, फिर उसके बाद उसको क्रॉस चेक करो। यही आपको एक ना फ्लो लेके चलना है। कोशिश करो आपका आंसर अपने आप लिखो, फिर मैंने जो बताया उसके साथ क्रॉस चेक करो। अगर सेम आ रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर डिफरेंट आ रहा है तो उसको करेक्ट करने की कोशिश करो कि कहाँ गलतियां कर रहे हो, ठीक है। ऐसे ही करेक्शन करनी है। ब्यूट सभी में सिंगल बॉन्ड है एन, और मैंने क्या बताया था, लिखते क्या है सफिक्स में, ओइक एसिड, तो लगा दो ओइक एसिड। ई ड्रॉप हो जाएगा ना, क्योंकि ओ क्या आ रहा है, वोवल आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ई ऑफ एन विल बी ड्रॉप्ड, है ना, तो उसको ड्रॉप कर दो। ऐसे ही और कोई कंपाउंड बनाना है, और कोई कंपाउंड कौन सा बताए, कौन सा बताए, कौन सा बताए, मान लो अमाइड बता दिया। मान लो हमने किसकी बात कर दी, अमाइड की। अमाइड क्या होते हैं, अमाइड की पहचान होती है CONH2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अमाइड, सिंपल सा लिखना है, एल्क एन अमाइड, ऐसे याद रखना है। इसको कैसे लिखेंगे, एल्क एन अमाइड,
ये ऐसा ऐसा यूज किया जाता है। एल्केन अमाइड, सीधा डायरेक्ट लिखो एल्केन अमाइड। एग्जाम्पल लेके चलेंगे, जैसे कि मेरे पास आ लो ये CH3 CH2 CONH2, ये मैंने एक कंपाउंड आपके सामने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये कितने कार्बन है, ये 3 कार्बन है। 3 के लिए क्या लिखोगे, ब्यूट। 3 के लिए क्या लिखोगे, प्रॉप। क्या करते हो, प्रॉप। 3 कार्बन के लिए लिखेंगे प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है, एन अमाइड, बस सिंपल। बस आपको ये बेस चाहिए, इसीलिए मैं बता रही हूँ, आपको चाहिए ये बेस। ये बेसिस जो है अगर आपको पता है तो आप इसमें बस अपना नाम जो है वो वाला डाल सकते हो और आंसर निकाल सकते हो, है ना। कीटोन के लिए क्या आ जाएगा, ओन आ जाएगा। हम डिटेल में करेंगे सारे कंपाउंड्स, लेकिन आप ये ध्यान रखो ये वाले जो लिखे हुए हैं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है आपके। एसिड्स के लिए, एसिड क्लोराइड के लिए क्या लिखते हैं, ऑयल क्लोराइड, यानी इथेनॉल क्लोराइड, प्रोपेनॉल क्लोराइड, पेंटेनॉल क्लोराइड, डिपेंडिंग ऑन कि कितना लगा हुआ है। अमाइड्स हो गए। नाइट्राइल्स के लिए क्या यूज करते हैं, नाइट्राइल यूज करेंगे, ठीक है। अमाइंस के लिए क्या यूज करते हैं, एज अमाइनी वर्ड यूज करते हैं सफिक्स में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि हम फंक्शनल ग्रुप को कैसे यूज कर रहे हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट पार्ट पे चले। हाँ अच्छा, अब एक ज्ञान की बात सुनना। ज्ञान की बात तो मैंने आपको बताई थी कि अगर अपना सेकेंडरी सफिक्स, पहली चीज हम ज्ञान की बता चुके हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, नाम जब हम यूज कर रहे थे। टर्मिनल ई को कब ड्रॉप करेंगे, जैसे एल्केन का ई ड्रॉप किया था ना, हमने हटा दिया था। जब अगला वर्ड यानी सफिक्स जो है हमारा वो स्टार्ट हो रहा है वोवल से, तो हम ई को ड्रॉप कर देंगे। लेकिन टर्मिनल ई को ड्रॉप नहीं करेंगे अगर सेकेंडरी सफिक्स किससे ड्रॉप हो रहा है, कॉन्सोनेंट से ड्रॉप हो रहा है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि मान लो इसकी बात करें, इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, 1 2 3 4, 4 के लिए लिखते हैं ब्यूट एन। अब एन में ई आता है ना ये, और ये क्या है, ओल है, 1 पे ओल है, तो अब ओल लिखेंगे, 1 ओल लिखेंगे। तो बच्चों बताओ, ये ई और ये ओ है ना, तो दोनों क्या आ रहे हैं, वोवल हो गए ना, तो इस वजह से इसको हमें ड्रॉप करना पड़ेगा, और ये क्या बन जाएगा, ब्यूट एन 1 ओल, ऐसे लिखेंगे इसको, ब्यूट एन 1 ओल ऐसे लिखेंगे। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें किसकी, इस सेकेंड कंपाउंड की बात करते हैं, यहां पर मेरे पास लॉन्ग चेन ये रही। अभी मैं रूल्स बताऊंगी आपको, ठीक है, सारे रूल्स बताएंगे। नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर रही हूं मैं, तो 4 कार्बन की वजह से ब्यूट। अभी आप सिर्फ सुनना, एन ब्यूट प्लस एन, ऐसा कर दूं, पहले हमने ब्यूट करा वर्ड रूट एन। अब देखो 1 पे और 2 पे दोनों जगह ओल है, 1 2 डाई ओल, 2 ओल है, डाई ओल 2 ओल है। तो यहाँ पर ये ई आ रहा है और ये डी आ रहा है, तो क्या डी कॉन्सोनेंट, वो वोवल तो नहीं है ना, वोवल तो नहीं है डी। इसी वजह से अगर ये कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे ई को ड्रॉप नहीं करेंगे, इस ई को लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ब्यूट एन 1,2 डाइऑल। अच्छा ध्यान रखना, नंबर्स के बीच कोमा आता है और नंबर वर्ड के बीच हाइफन आता है। देखो 2 नंबर्स आपके पास है, 2 नंबर्स के बीच में क्या आएगा, कोमा आएगा। लेकिन अगर आपके पास नंबर और वर्ड है तो उनके बीच हाइफन यूज करेंगे, यहाँ पे जैसे हमने यूज किया, ठीक है, डन, ओके। चलिए अब प्रीफिक्स को भी जान लेते हैं, प्रीफिक्स कैसे यूज होते हैं, प्रीफिक्स को भी जान लेते हैं। सो बेसिकली प्रीफिक्स आर, क्या होते हैं प्रीफिक्स, हमारे एल्काइल ग्रुप्स हो सकते हैं प्रीफिक्स। पहली चीज है एल्काइल ग्रुप्स, तो मैं एल्काइल ग्रुप्स को कैसे समझूंगी, देखो मेरे पास कोई भी हाइड्रोकार्बन है, जैसे कि एल्केन है CH4, ये तो क्या हो गया, मीथेन हो गया, इसको क्या बोलेंगे, मीथेन बोलेंगे। अगर मैंने एक हाइड्रोजन हटा के इसको एस ग्रुप बना दिया, यानी कि CH3 ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, मिथ आइल बन जाएगा, मिथ आइल बन जाएगा। क्या समझे, वापस से बताऊं, वापस से बताऊं, दोबारा से सुनना। मैंने क्या किया, मीथेन था, एक हाइड्रोजन हटाया, हटा के क्या लगा दिया, एक एस, उसको बॉन्ड को खाली छोड़ दिया, तो वो क्या बन जाएगा, आइल। मतलब कि बच्चों ध्यान से सुनना, एल्केन में से एक हाइड्रोजन उड़ा दो, एल्काइल बन जाएगा, एल्काइल बन जाएगा, ठीक है। एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाने से क्या बन जाएगा, एल्काइल बन जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। ओके चलिए आगे चले, देखो कुछ और कंपाउंड बनाना है, C2H6, उसमें से एक हाइड्रोजन हटाया, C2H5 बन जाएगा, तो ये क्या है, इथाइल, ये क्या है, ये इथाइल है। ऐसे ही प्रोपाइल बनाए। अब चलो इधर प्रोपाइल को देखना ध्यान से, C3H7, H8 है, एक हाइड्रोजन हटाया, C3H7 बन जाएगा। लेकिन जो C3H7 है ये 2 तरीके से शो होगा। एक तरीका ऐसा है CH3 CH3, और दूसरा तरीका ऐसा है CH3 CH2 CH2 ऐसा, ठीक है। चलो अब देखो ये जो नीचे वाला मैंने लिखा है ना कंपाउंड, बच्चों जो नीचे वाला कंपाउंड लिखा है इसमें एक लीनियर सी चेन चल रही है, अगर आपको ध्यान से दिख रही हो,
एक लीनियर सी चेन चल रही है, तो इसको बोलते हैं एन प्रोपाइल, क्योंकि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऊपर वाले दोनों केसेस में ऐसा नहीं था, इसमें दो पॉसिबिलिटी है, प्रोपाइल में दो पॉसिबिलिटी है, या तो प्रोपाइल टर्मिनल साइड से चिपक रहा है किसी लंबी चेन से, या फिर ये बीच वाली साइड से चिपक रहा है। अगर टर्मिनल एंड फ्री है, इसको बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे एन प्रोपाइल। एन मतलब नॉर्मल चेन के लिए बोल रहे हैं कि एक चेन में है, लेकिन अगर ये यहां से जुड़ रहा है तो ये ब्रांच बन चुकी है, तो इसको बोलते क्या है, हम आइसो प्रोपाइल बोलते हैं। आइसो क्यों बोला जा रहा है, आइसो वर्ड का सिग्निफिकेंस क्या है, आइसो का मतलब होता है लास्ट सेकंड कार्बन पे एक CH3 ग्रुप। दोबारा से देखो, लास्ट सेकंड कार्बन यानी कि ये, इस पे एक CH3 ग्रुप दिखाई दे रहा है, कहीं से भी ले लो, लास्ट सेकंड कार्बन, लास्ट सेकंड कार्बन पे जब CH3 ग्रुप होता है उसको बोलते हैं आइसो। लास्ट सेकंड कार्बन पे जब CH3 ग्रुप होता है, ये ध्यान से नोट डाउन कर लेना, आइसो का मतलब क्या है, लास्ट सेकंड कार्बन पे CH3 ग्रुप को, उसको बोलते हैं क्या, आइसो। लास्ट सेकंड कार्बन पे जब CH3 ग्रुप आता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम आइसो। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आइसो। तो ये ध्यान से ये बात नोट डाउन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है, नोट डाउन हो जानी चाहिए आपके नोट्स में। देखो बच्चों, अभी तक अगर आप काम कर रहे हो, मेरी बात सुनो, अभी काम कर रहे हो, अभी सोच रहे हो कि मैम ये चीजें समझ आ रही है, अगर आप उन बच्चों में जिनका ऐसा है कि मैम सब समझ आ रहा है, बहुत अच्छी तरह हो रहा है, क्लियर हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ आ रहा तो कॉन्सेप्ट को आराम से पेशेंटली, आइसोलेशन इन द सेंस, अगर आप लोगों के साथ सराउंडेड हो ना, फिर आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन शांति से अकेले बैठ के पढ़ाई करोगे तो एक एक बात बहुत अच्छी तरह समझ आएगी, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से हम कवर करा रहे हैं। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें जो है वो एक बार नोट्स में लिखो और उसको आज ही वापस से रिवाइज करो। ऐसा करोगे तो आपको ये जो सारी चीजें बताई जा रही है ना, ये सारी रिटेन होगी, समझ आएगी। एक बार पढ़ा, नहीं समझ आया, दोबारा उस चीज को पढ़ो, फिर बताना कितना क्लियर हुआ। अगर फिर भी समझ नहीं आया, तीसरी बार पढ़ो। तो जब रिवीजन करोगे ना एक चीज की, तो वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने लग जाएगा, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी होगा ये काम। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ओके, अच्छा, एल्काइल ग्रुप अगर मैं 4 कार्बन वाला ले लूं, 4 कार्बन वाला ले आ जाए, ले लेते हैं मैम, CH2 और उसके बाद मैंने यहाँ पे मान लो CH2, ये ऐसे बना दिया। अब मैंने क्या कहा था, 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट। इसके लिए मैं क्या लिखूंगी, ब्यूट। ये मेरे पास मान लो ये 4 कार्बन थे, ऐसा कर लेते हैं, काम करते हैं, इसके 2 पार्ट्स बनेंगे। एक बार देखो, मैंने यहां वाला हाइड्रोजन हटाया, CH3 CH2 CH2 CH2, ये ऐसा बना दिया, और एक बार मैंने बीच वाला हाइड्रोजन हटाया, ऐसे ऐसे करके 2 केसेस बनाए हमने। ठीक है, चलो अब देखो इस वाले को, कंपाउंड को देखो, ये क्या है, इस कंपाउंड में लास्ट कार्बन मतलब एक लीनियंसी बन रही है, एक चेन बन रही है, दैट मीन्स इट इज आपका एन ब्यूटाइल। जब नॉर्मल चेन चल रही होती है उसको बोलेंगे एन, उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे एन। अच्छा, इस वाले कंपाउंड को क्या कहेंगे, 1 2 3 और 4 सेकेंड कार्बन पे। अब ध्यान से देखो, क्या मैम हम आइसो यूज कर सकते हैं टर्म, लास्ट सेकेंड कार्बन, यानी कि ये लास्ट सेकेंड कार्बन है कि नहीं, लास्ट सेकेंड, अगर इधर से जा रहे हो तो लास्ट सेकेंड ये वाला आएगा, दोनों में से किसी के पास CH3 नहीं है। देखो लास्ट सेकेंड कार्बन यानी कि ये वाला कार्बन है कि नहीं, इसके ऊपर CH3 है। आपको अगर ये तो रहा CH3, बच्चों ये तो लास्ट कार्बन खुद हो गया ना, उसको छोड़ के देखो और कोई CH3 है कि नहीं। बात समझे मेरी, बात समझे, वापस बोलूं, लास्ट सेकेंड कार्बन पे देखो कोई CH3 है, ये CH3 मत काउंट करना, ये तो खुद लास्ट वाला कार्बन है, इसके अलावा देखो कोई और है, नहीं है। इधर से चल लो, अगर लास्ट सेकेंड कार्बन इसको कह रहे हो तो इस पे कोई CH3 है, नहीं है ना, इसके ऊपर ये वाला तो लास्ट खुद हो गया। लास्ट वाले कार्बन को नहीं लेना, लास्ट कार्बन के साथ वाला कार्बन, उस पे देखो कोई और CH3 है या नहीं है, समझे, लास्ट वाला कार्बन नहीं लेना और कोई CH3 देखो। ओके, लास्ट वाला CH3 कभी नहीं लेना आपको, तो यहाँ पे वो नहीं है, ये आइसो नहीं है। अगर किसी ने सोचा आइसो तो नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेकेंडरी, क्योंकि जो कार्बन ये वाला है 2 कार्बन जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री कार्बन है, हमने पढ़ा था ना, डिग्री वाला ऑफ कार्बन पढ़ा था, सेकेंडरी। और ये क्या बन गया, 4 कार्बन की वजह से ब्यूटाइल। ध्यान नहीं हो रहा ना, ध्यान नहीं हो रहा, अगर ध्यान नहीं हो रहा तो बहुत गलत है, ध्यान से इधर देखो, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट बार बार यूज होगा, सेकेंडरी टर्शियरी, ये टर्म्स बार बार यूज होगी। ठीक है, अच्छा, अगर मैंने एक कार्बन और एक और केस ले लिया, कौन सा केस लिया, पेंटाइल वाला, हाँ, इसके अंदर एक काम करो, ब्यूटाइल के अंदर ये भी तो ले सकते हैं, ये वाला केस भी तो हो सकता है ब्यूटाइल के लिए, ये वाला। ठीक है, अच्छा, एक काम करते हैं, पहले इसको हाइड्रोजन लगा के इसके 2 केसेस बनाएंगे।
एक बार यहां से हाइड्रोजन हटाएंगे, एक बार यहां से हाइड्रोजन हटाएंगे ऐसे। अरे अरे ज्यादा बना दिया ना, ज्यादा बना दिया बच्चों, क्या करते रहते हो आप। ठीक है, एक बार ये हाइड्रोजन हटाया और एक बार मैंने यहां वाला हाइड्रोजन हटाया ऐसे। ठीक है, दो बार मैंने क्या किया, एक बार ये वाले हाइड्रोजन में से कोई भी, क्योंकि ये दोनों CH3 है, सेम है, कोई भी एक हाइड्रोजन हटा दिया, और एक बार मैंने ये बीच वाले कार्बन का हाइड्रोजन हटाया। दोनों के नाम देखो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कर रहे हैं बच्चों। इसको क्या बोलेंगे, अब बताओ क्या ये आइसो चमका। बच्चों देखो 1 2 लास्ट सेकंड कार्बन ये रहा, क्या इस पे CH3 है, इसको नहीं देखना, लास्ट CH3 को नहीं देखना कभी भी, उसके अलावा देखो है ना CH3, तो क्या ये आइसो है या नहीं है, क्या ये आइसो है या नहीं है, इसको आइसो लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा आइसो, और टोटल कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, ब्यूटाइल लिखो, आइसो ब्यूटाइल इसका नाम होगा। चमका कॉन्सेप्ट, आइसो ब्यूटाइल क्यों लिखा। ओके अच्छा चलो इसकी बात करते हैं। इस कार्बन पे 3 कार्बन कनेक्टेड है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, टर्शरी। इसको क्या बोलेंगे, टर्शरी। टर्शरी है ये कार्बन, तो यानी कि टर्ट ब्यूटाइल बोल देंगे। क्या लिखेंगे, टर्ट ब्यूटाइल। टर्ट ब्यूटाइल क्योंकि टर्शरी कार्बन है ये, 3 डिग्री कार्बन है, क्योंकि 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको बोलेंगे टर्ट ब्यूटाइल। फटाफट नोट डाउन करो, फटाफट स्पीड में, देखो नोट डाउन होना चाहिए ये काम। स्पीड में जो नोट डाउन कर रहा है, जो काम कर रहा है कंप्लीट, टाइम टू टाइम अपने नोट्स बना रहा है, वो फायदे में है, पहले बता रही हूँ, वो फायदे में। ठीक है, अच्छा पेंटाइल वाला बनाया जाए, 1 2 3 4 5 ऐसे एक बार बना दो। हाइड्रोजन फिलअप कर दें क्या, देखो हाइड्रोजन फिलअप करना बहुत ईजी है, जितने बॉन्ड कम पड़ रहे हैं उतने हाइड्रोजन लगा दो। क्या बन गया ये, एन पेंटाइल, नॉर्मल चेन वाला पेंटाइल, एन पेंटाइल लिख दिया हमने, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, उसके बाद करेंगे हम लोग सेकेंड कार्बन पे, देखो ऐसे CH3 CH3 CH2 और 1 2 3 4 और 5 ऐसे बनाया। लास्ट सेकेंड कार्बन देखें, ये देखो लास्ट सेकेंड कार्बन यानी कि ये रहा, इस पे CH3 ग्रुप दिखा आपको, तो क्या बोलेंगे, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बता दो बच्चों मेरे को। देखो मेरी बात सुनो, सिंपल सी बात है, लास्ट सेकंड कार्बन पे जब आपको CH3 दिख गया, उसको आइसो लिख दो। इसको मत देख लेना ये लास्ट हर किसी में ही होगा, ऐसे नहीं लिखोगे हर किसी को आइसो बोल रहे हो, नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आइसो, और लिखोगे पेंटाइल, और लिखोगे पेंटाइल। अच्छा अगर सेकेंडरी वाला हो तो सेकेंडरी में बना सकते हैं, जी मैम बिल्कुल बना सकते हैं। इसके अंदर 1 2 3 4 5 किसी बीच वाले कार्बन पे ऐसे दिखा दिए, सेकेंडरी बन जाएगा, है ना, ये सेकेंडरी बन जाएगा, सेकेंडरी बन जाएगा। अच्छा अगर मैंने बताया इसको ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5, तो अब इसको पहले मैं हाइड्रोजन लिख देती हूँ ऐसे। अच्छा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखना, मेरे पास में लास्ट सेकंड कार्बन पे, लास्ट सेकंड कार्बन पे यानी कि ये, इस पे 2 CH3 ग्रुप आ रहे हैं, तो अब एक नया टर्म आता है नियो। ठीक है, एक नया टर्म आता है नियो, तो इसको बोलेंगे नियो पेंटाइल, नियो पेंटाइल बोलेंगे। लास्ट सेकंड पे जब 2 CH3 ग्रुप पाए जाए तो उसको बोलते हैं नियो। अगर एक CH3 आइसो, 2 CH3 नियो। कंसेप्ट क्लियर हुआ, चमका कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया तरीके से, इस तरीके से हमने समझ लिया। उसके बाद प्रीफिक्स में मैंने आपको बताया था कुछ फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिन फंक्शनल ग्रुप्स को हम एज प्रीफिक्स यूज करते हैं, मतलब इनको कभी लास्ट में यूज ही नहीं करेंगे, इनका नाम हमेशा आगे आएगा, इनको बोलते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, तो समझो फ्लोरीन को फ्लोरो, क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को आइडो, NO2 ग्रुप लगा है तो नाइट्रो, NH2 लगा है तो अमाइनो। जैसे कि एक एग्जांपल लेती हूँ मैं आपके सामने, CH3 मान लो लिखा हुआ NO2। ठीक है, तो ये नाइट्रो क्या बताया, ये प्रीफिक्स वाले में आ रहा है नाइट्रो लिख के, तो इसको बोलेंगे नाइट्रो, और एक कार्बन है ना तो मीथेन। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे Cl लगा होता, CH3 CH2 Cl, तो Cl के लिए क्या लिखते हैं, Cl के लिए लिखते हैं क्लोरो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा क्लोरो, और 2 कार्बन है ना तो इथेन, क्लोरो और इथेन हो जाएगा इसका नाम। समझ आ रहा है कैसे कॉन्सेप्ट चमक रहा है, क्लोरो और इथेन, क्लोरो इथेन बन जाएगा, है ना। जैसे आपके सामने प्रीफिक्स होते हैं वो आगे लिखे जाते हैं, तो ये सारे आगे लिखे जाएंगे। NO लगा होगा तो नाइट्रोसो, NN लगा होगा डबल बॉन्ड से डाइएजो, OCH3 के लिए OCH3 OC2H5, तो ये क्या है, ये ईथर्स है, ये क्या है ईथर है, तो इनके लिए लिखते हैं OMe लगा दो, मान लो O कोई भी ग्रुप है, कोई भी R ग्रुप है, तो इसके लिए लिखते हैं एल्कोक्सी, एल्कोक्सी। क्या समझेंगे इसको, देखो OCH3 लिखा हो तो मिथॉक्सी,
अगर मान लो OCH से लिखा हुआ है, R की जगह कोई भी अल्कोहल ग्रुप, जैसे एक कार्बन वाला, तो एक कार्बन को क्या लिखते हैं, मिथ, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा मिथॉक्सी, मिथॉक्सी। अगर 2 कार्बन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इथॉक्सी। अगर 3 कार्बन है तो प्रोपॉक्सी। अगर 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, 4 कार्बन में ब्यूटॉक्सी हो जाएगा। डिपेंड करता है कितने जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे फंक्शनल ग्रुप्स आ जाएंगे। OH वाले को हाइड्रोक्सी लिखते हैं। बच्चों याद रखना, इसमें OH वाला अलग कर देना, एक बार ये टेबल से अलग कर देना, क्योंकि OH को प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों की फॉर्म में लिखा जाता है। अभी हमने प्रीफिक्स में पढ़ा, सफिक्स में पढ़ा था ना, ओल लिखते हैं, तो OH ऐसा है जो दोनों तरीके से यूज करेंगे। लेकिन बाकी सारे जो भी कंपाउंड यहाँ लिखे गए हैं वो हमेशा ही प्रीफिक्स की तरह यूज करते हैं, मतलब हमेशा आगे आएंगे, वो पीछे आएंगे ही नहीं। चमका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अरे यार मतलब अगर समझ आया तो सही से बताना कि हाँ मैम समझ आ गया। अगर नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में बताना आप मेरे को कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है आपको। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम स्टेप्स कर रहे हैं, जब इसको एक्चुअल इंप्लीमेंट करेंगे ना तब मजा आएगा। देखो होता है ना कि कोई चीज हमने नई नई सीखनी है तो उसके पहले उसके ना रूल्स हम लोग पढ़ते हैं, होता है ऐसा। लेकिन जब असली में जब ड्राइविंग मान लो कार चलाना चालू करी तो कार में एक्चुअल में ना जब हम रूल सीखते हैं कि भाई इसका ये काम होता है, इसका ये काम होता है, तो बहुत बोरिंग सा लगता है, होता है। लेकिन जब एक्चुअल कार ड्राइव करना या फिर बाइक स्कूटी साइकिल बाईसाइकिल मान लो ड्राइव करना होता है तब मजा आता है ना। तो जब एक्चुअल हम उस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं तो मजा आता है, लेकिन उससे पहले आपको उसका अपडेट, उसका इन्फॉर्मेशन तो होना चाहिए ना, बस ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन अपडेट अभी मिल रहा है, लेकिन जब एक्चुअल प्रैक्टिस करेंगे तो ट्रस्ट में बहुत मजे आने वाले हैं, क्योंकि आपने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है, अब उनको इम्प्लीमेंट करना है हमें, ठीक है। डन, चलो स्टार्ट करते हैं आपका जो पार्ट जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे थे, जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे थे। तो स्टार्ट करेंगे बच्चों, रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर। कैसे रूल्स आएंगे? सबसे पहला है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रूल। बच्चों आपके पास मान लो एक कार्बन की मैं चेन बना रही हूँ, ठीक है, एक कार्बन की मान लो मैंने चेन बना दी, ओके। अच्छा, इस कार्बन की चेन को आपको दिख रहा है यहाँ पे ब्रांच सी निकल गई है ना। अब हमें सबसे पहला नाम में सबसे पहला रूल होता है, आपको सबसे लॉन्गेस्ट चेन चाहिए। लॉन्गेस्ट वो होनी चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन आए। तो मेरे पास में यहां से मैं चलना स्टार्ट कर रही हूँ, चलना स्टार्ट कर रही हूँ, है ना। मुझे लंबा रास्ता दिख रहा है, मुझे जैसे यहाँ पर आई मेरे को दिख गया, मेरे को 2 रास्ते हैं, मेरे पास 2 रास्ते हैं। मैं उस रास्ते से होती हुई जाऊंगी जहां पर मेरे को लंबाई ज्यादा मिलेगी, लेंथ ज्यादा मिलेगी। लंबा रूट ट्रैवल करने में मजे आते हैं, ऑर्गेनिक में लंबा रूट ट्रैवल करने में मजे आते हैं, तो हमें लंबा रास्ता चाहिए। तो यहाँ पर जैसे रुके तो हम देख रहे हैं यहाँ तो 2 के कार्बन में बाद लाइन खत्म, लेकिन यहाँ पे लंबी चल रही है। तो ज्यादा कार्बन जिस रूट से आ रहे हैं वहां मुड़ जाओ आप लोग, ठीक है। ज्यादा कार्बन जिस रूट से आ रहे हैं वहां मुड़ जाओ। कई बच्चे ऐसे बनाते हैं कि मैम ये लो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। भाई ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसे हो गई? ये ब्रांच आ गया ना आपका, ठीक है। अच्छा, ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कुछ और एग्जाम्पल करें? अच्छा, ट्राई करना सारे के सारे, ठीक है। ये मैंने कुछ बनाया आपके सामने, ओके। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहाँ से जाए, कहाँ से जाए? यहाँ पर एक ही कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, और यहाँ पे भी कुछ कार्बन दिख रहे हैं। तो मुझे एक का ना रूट मेरे दिमाग में ऐसा सा बन रहा है, या तो मैं यहाँ से जाऊँ 2 कार्बन से, इधर जाऊँ, इधर जाऊँ, इधर जाऊँ, क्योंकि ये तो एक ही कार्बन है, छोटा सा कार्बन है, इसके ऊपर जाओ ना, यहाँ पे इधर जाएंगे तो 2 ही कार्बन मिलेंगे, और यहाँ पे जाएंगे तो देखो 1 2 यहाँ पे मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस रूट को ऐसे मोड़ के इधर से जा सकते हैं ऐसे। क्या समझा? क्या कॉन्सेप्ट चमका? देखो कहीं भी हम इसको पकड़ के यहाँ से और यहाँ से इसको ऐसे पकड़ लेंगे तो ये बिल्कुल सीधी चेन बन जाएगी। बनेगी नहीं बनेगी? देखो बिल्कुल एक सीधा रास्ता चल रहा है, ऐसे 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 और ऐसे, है ना। तो इस तरीके से ऐसे 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 और ऐसे, तो एक सीधी लाइन ही तो है जिसको थोड़ा सा एक धागे को हमने फोल्ड करके ऐसे करके रख दिया, लेकिन है तो वो धागा ही ना, अगर पकड़ेंगे तो सीधा हो जाएगा। तो यही सीन है यहाँ पर, ठीक है। चलो तो ये बन गई हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अगर आपको कोई और लग रही है, आप यहाँ से ऐसे जाते मान लो ऐसे करके, तो आपको छोटी मिलती, 1 2 3 4 5 ही मिलते कार्बन। लेकिन अभी जो मैंने सिलेक्ट करी 1 2 3 4 5 6 कार्बन मिल रहे हैं, है ना। तो कोई भी 2 एंड ऐसे पकड़ने हैं जिसको पकड़ने के बाद आपको एक लंबी कार्बन की चेन मिले। चाहे आप ये दोनों एंड पकड़ो, चाहे आप ये दोनों एंड पकड़ो, चाहे ये दोनों पकड़ो, चाहे ये दोनों पकड़ो, करके ट्राई करके देखो कितने सबसे ज्यादा कार्बन कंटेन कर रहे हैं। ये रूल हर जगह फॉलो नहीं होगा, पहले बता रही हूँ, कहीं कहीं जगह इसकी ड्रॉबैक्स भी आएंगे, करेंगे वो डिस्कस। अच्छा, अगर मैंने ये किया, ओके चलो अब ट्राई करके देखो, अब ट्राई करके देखो, अब ट्राई करके देखो। अच्छा, मिथाइल वगैरह देख के डरना नहीं है कि मैम ने मिथाइल वगैरह हाइड्रोजन नहीं बनाए। अगर हाइड्रोजन बनाने हैं तो बना देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कार्बन से ही जज करना है। हाइड्रोजन बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कार्बन से ही जज करना है,
मैंने मान लो आपके सामने ऐसा कुछ बना दिया, ठीक है, चलो आप ट्राई करते हैं। यहां से स्टार्ट करेंगे, किधर से स्टार्ट करेंगे, देखो मुझे एंड्स देखने हैं। मुझे एक एंड दिखा 2 कार्बन वाला, मेरे को एक ये वाला एंड दिखा 1 ही कार्बन का है, मेरे को ये एंड दिखा 2 कार्बन का है, मेरे को ये एंड दिख रहा है 1 2 3 4 कार्बन का एंड दिख रहा है। बात समझ आ रही है कैसे कर रहे हैं? जहां से वो ज्वाइंट हो रहा है उसके पहले वाला एंड देख लो, ये 2 कार्बन का, ये 1 कार्बन का, ये 2 कार्बन के और ये 4 कार्बन के, यही एंड दिख रहे हैं। स्टार्ट कहां से करूं? 4 कार्बन वाला, सबसे बड़ा एंड पकड़ लूंगी तो हटा दो बाकी सब चीजों को। ये 4 कार्बन के एंड से शुरुआत कर रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, है ना, यहां से जा रहे हैं। आप देखो अब आ गया मोड़, अब टर्न आ गया। टर्न कौन सा सिलेक्ट करें? यहां से जाएंगे तो 2 कार्बन है, यहां पर जाएंगे तो 2 ही कार्बन मिल रहे हैं, तो मेरे को यहाँ पर 2 कार्बन नहीं चाहिए, मेरे को तो आगे बहुत सारे कार्बन दिख रहे हैं, 2 यहाँ पर दिख रहे हैं। लेकिन अगर मैं जाऊंगी यहाँ पर ऐसे, तो अब बताओ कितने कार्बन आ गए? बहुत सारे कार्बन आ गए ना। लॉन्गेस्ट चेन वही होगी जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन बन रहे हैं। क्या ये लॉन्गेस्ट चेन बन रही है? क्या आपने भी लॉन्गेस्ट चेन इतने कार्बन की बनाई? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना कि सही में आप लोगों ने भी इतने यही वाली सिलेक्ट करी थी या कोई और करी थी। प्रॉपर ऑनेस्टी से आंसर देना। तो ये आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, ठीक है। तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इस तरीके से डिसाइड की जाती है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मे नॉट बी स्ट्रेट बट इट मस्ट बी कंटिन्यूअस। जरूरी नहीं है कि आपकी बिल्कुल स्ट्रेट जाए ऐसे करके, बट वो कंटिन्यूअस जानी चाहिए। पटरी पे रास्ता टूटना नहीं चाहिए, पटरी टूटनी नहीं चाहिए, प्रॉपर कंटिन्यूअस वे में चलनी चाहिए, चाहे वो कैसी ही जा रही हो, चाहे वो कैसी जा रही हो, लेकिन वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए, ब्रेक नहीं होनी चाहिए, बीच में छोड़ दिया आपने। अगर मान लो 2 जगह से रास्ता सेम आ रहा है, ठीक है, 2 जगह से मान लो रास्ता सेम आ रहा है, जैसे कि अगर मैं यहां से जाती हूं ऐसे तो मेरे को 6 कार्बन मिल रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6। और अगर मैं यहां पे जाती हूं तो भी मुझे कितने कार्बन दिख रहे हैं? 6 कार्बन दिख रहे हैं, है ना। यहां से भी 6 कार्बन और यहां से भी 6 कार्बन दिख रहे हैं। तो अब बताओ क्या चमका दिमाग में? 6 कार्बन दोनों साइड से मिल रहे हैं, लेकिन हमें तो क्या करना है? हमें वो रास्ता लेना है जहां पे सब्स्टिट्यूएंट यानी कि लोग रास्ते में ज्यादा मिल जाए। सब्स्टिट्यूएंट मतलब केमिस्ट्री वाले लोग। तो हमें जब जाते हो रास्ते में, एक तो लंबा रास्ता चाहिए, लंबे रास्ते में अगर लोग मुझे में कोई मिल जाए, कंपनी कोई मिल जाए, तो रास्ता जो है वो काटना इजी हो जाता है ना। इसीलिए यहां पर हम कौन सा रास्ता सिलेक्ट करेंगे? हम ये वाला रास्ता सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे 1 और 2 ग्रुप मिल रहे हैं, है कि नहीं? मुझे 2 ग्रुप मिल रहे हैं, तो 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। लेकिन उस रास्ते से सिर्फ अगर मैंने ये वाला रास्ता लिया, ये वाला, तो यहां पर मुझे सिर्फ 1 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है कि नहीं? सिर्फ 1 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। इसी वजह से हम कौन सा रूट सिलेक्ट करेंगे? हम ये वाला रूट सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये वाला रूट। ओके डन, चलिए। अच्छा, उसके बाद आ गया नेक्स्ट रूल, पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। अब आगे नंबरिंग करनी। पोजीशन हमें वहां पे रखना है जहां पर 4 5 और मान लो मैंने यहां पे बना दिया CH3 ऐसे, ठीक है, मैंने ये बना दिया। अब बच्चों देखो, ध्यान से देखना, मैं इसकी पोजीशन क्या रखूंगी? मेरे को पता चला सबसे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, ये रही हमारी सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन। अब आपको देखना है कि कहां से रास्ता पास मिल जाएगा सब्स्टिट्यूएंट का। मेरा दोस्त जितना जल्दी पास मिल जाएगा उतना ज्यादा जल्दी हेल्प हो जाएगी ना, कि रास्ता जो है चलने में इजी हो जाएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स बन गए, नई जगह गए, नए कॉलेज में गए और हमारे सबसे स्टार्टिंग में फ्रेंड्स बन गए, तो कॉलेज का जो पूरा का पूरा हमारा जर्नी है वो बहुत ईजी हो जाती है, होता है ऐसा। तो यहाँ पर नंबर 1, यहाँ नंबर 2 पे ही मुझे CH3 ग्रुप यानी मिथाइल ग्रुप दिख गया। लेकिन इधर से जाते हैं तो 1 2 3 4th ईयर में जाके मिलता, तो मुझे सेकेंड ईयर में मिल गया, ज्यादा बढ़िया ना। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 2 पे मिथाइल ग्रुप लग गया, तो हम ये वाली नंबरिंग सिलेक्ट करेंगे। ये वाली नंबरिंग क्या है? करेक्ट है। उल्टा जाओगे तो गलत है, ठीक है, उल्टी जाओगे, यहां से जाते अगर, तो ये वाली नंबरिंग क्या थी? ये गलत थी। ये नंबरिंग क्या थी? गलत थी। क्या समझ आ रहा है या नहीं? ये कॉन्सेप्ट चमका ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है? ऐसे नंबरिंग करनी है। पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इस तरीके से होगा। ओके, अगर मान लो अब इधर से क्या है, यहां से भी नंबर 3 पे आ रहा है और उल्टी साइड से भी नंबर 3 पे आ रहा है, तो कहीं से भी जाओ एक ही बात है, कहीं से भी जाओ एक ही बात है। ओके, अच्छा, अगर मान लो बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट लगाए हैं, अब क्या करेंगे? जब हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स बहुत ज्यादा है, इस टाइम पे हमें देखना है लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट, यानी कि आप लिख सकते हो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या समझे इससे? देखो, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस से क्या समझे? बड़े बहुत इजी वाला पॉइंट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये वाला, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अगर मैंने उधर से नंबरिंग स्टार्ट करी, लेट्स से
इधर से नंबरिंग स्टार्ट करी, लेट्स से यहाँ से नंबरिंग करी, तो यहाँ पे 1 पे 2 पे 1 2 पे मुझे CH3 ग्रुप मिल रहा है, यहाँ पे भी मुझे 2 पे CH3 ग्रुप निकल रहा है। उधर से नंबर करने पे 2 पे CH3, इधर से नंबर करने पे 2 पे CH3। फिर आगे चलो, कहा ना फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो बच्चों अगर मैंने, मान लो मैं एक काम करती हूँ, आपके सामने नंबर लिख देती हूँ। अगर मान लो मैंने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करी, तो मुझे 2 पे 4 पे 5 पे 2 4 5 मुझे ऐसे नंबर मिल रहे हैं 2 4 5। 2 पे 4 पे 5 पे मुझे दिख रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां से नंबर कर रही हूं तो मुझे किस पे सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं? 2 पे 3 पे और 5 पे। 2 पे 3 पे और 5 पे। मैंने क्या कहा? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस यानी लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल आपको लगाना है। इसका मतलब यहां से मैं नंबर 2 कॉमन जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इधर आ गया ना डिफरेंस, नंबर 3 और नंबर 4। लोवेस्ट सेट वाला कौन सा हो गया? 3 1 2 3 5 लोवेस्ट हो गया, यानी कि ये वाला करेक्ट है, ऊपर वाला नंबर नहीं लेना। तो आपको जाना है इस वाले नंबर से, इस वाले नंबर से नहीं जाना, ये हटा दो, ये हटा दो, ठीक है। तो 2 पे 3 पे और 5 पे आपके सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। ऐसे इधर लगा के देखिए, ये वाला रूल सेम टू सेम कॉपी पेस्ट। यहाँ पर देखो 1 2 3, मैं डायरेक्ट बताऊं कैसे देखा करो। 1 2 3 1 2 2 पे मिल गया, यहाँ पर सबसे पहले नंबरिंग स्टार्ट करो। यहाँ पे 3 पे जाके मिल रहा है और वहां पे 2 पे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। काफी बुक्स के अंदर अगर आप देखोगे, और पहले इवन IUPAC पता है किसको फोकस करता था? IUPAC पहले लोवेस्ट सम रूल लेता था, लेकिन लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट आपको लेना है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको लेना है, जहां सबसे पहले मिल गया वहां से आपको स्टार्ट करना है। अगर दोनों तरफ कॉमन है, दोनों साइड से सेम बराबर आ रहा है, तो आपको नेक्स्ट एटम को देखना है, जो पास मिल गया वहां से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये नंबरिंग रखनी है, ऑलराइट, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 सेम सब्स्टिट्यूएंट, तो आप डाई फॉर 2 के लिए, 3 के लिए ट्राई यूज करोगे, 4 के लिए टेट्रा यूज करोगे, 5 के लिए पेंटा यूज करोगे। यानी कि मतलब समझ लो, एक एग्जांपल लेते हैं, उससे ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। ठीक है, ये मान लो मैंने कोई एक एग्जांपल फ्रेम किया ऐसे करके, ठीक है। सबसे पहला रूल क्या है? लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन। मेरी लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन बताना, क्या आप लोगों ने भी यही लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन बनाई? देखो यहां से चले इस रास्ते को, यहाँ पे 2 में छोटी चेन आ जाएगी, हम आगे चलेंगे, ये वाली चेन जगह नहीं मोड़ेगी, आगे चलेंगे। यहाँ पर ऊपर जाके 2 मिल रही है, आगे मुझे और मिल रही है, तो यहाँ चलेंगे और यहाँ पे ऐसे जाएंगे। क्या ये लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन आपने सिलेक्ट करी? सही सही बताना ऑनेस्टी से कि आपने भी यही सिलेक्ट करी क्या? ओके, ठीक है। चलो अब नंबरिंग कहाँ से करें? नंबरिंग 1 2 3 1 2 3 4, तो यहाँ से जाएंगे ना, 3 पे मिल रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, राइट, क्लियर। चलो अब बताओ, यहाँ पर मेरे पास मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप देखा, ये कौन सा ग्रुप है? इथाइल ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है? इथाइल ग्रुप है। तो मुझे माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ग्रुप्स मैंने मार्क कर दिए, मुझे दिखा कि 2 मिथाइल ग्रुप्स, मान लो मैंने यहाँ पे भी एक सी ग्रुप लगा दिया, CH3 ग्रुप, तो ये क्या हो गया? मिथाइल हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? मिथाइल। अब थोड़ा सा नाम लेना स्टार्ट करें, नाम लेना स्टार्ट करें, चलो नाम लेना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास में E और M नाम के ग्रुप्स हैं, इथाइल और मिथाइल। उन्होंने वैसे सेफ सब्स्टिट्यूएंट कहा था, चलो कोई बात नहीं, हमने इसमें कवर कर लेते हैं दोनों कॉन्सेप्ट। अगर मेरे पास E 2 बार है, M 2 बार है, पहले कौन आता है? अल्फाबेटिकली E आता है, तो हम लिखेंगे कि 4 पे और 5 पे, तो ऐसा नाम लिखेंगे इसका, ऐसा नाम लिखेंगे, ध्यान से देखना, 4,5 2 बार आ रहा है इथाइल, डाइथाइल। मिथाइल भी ऐसा सेम टू सेम ग्रुप, यानी कि 3 पे और 7 पे, तो लिखेंगे 3 कॉम, अरे 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 अरे, मैंने यहाँ पे मिथाइल लगाया, तो मिथाइल लगाने से मैंने बाद में मिथाइल ऐड किया था, तो अब पोजीशन ही चेंज, नंबरिंग ही चेंज हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे 3 पे था और यहाँ पे 2 पे था। तो एक काम करते हैं, मिथाइल को ना हम ऐसा नहीं करते, हम एक काम करते हैं, मिथाइल को ना हम नहीं ऐड करते, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। अरे क्या हो गया? मिथाइल को हम, क्या हो गया ये? अरे अरे अरे, चलो पहले वाला कर लिया हमने, मिथाइल को उड़ा देते हैं, मिथाइल को ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, हम लोग मिथाइल नहीं लिखते, हम ये वाला कंपाउंड जैसे चल रहा था वैसे करते हैं। तो 3 पे क्या हो गया? मिथाइल, नहीं तो नेम ही चेंज हो जाता, नंबरिंग चेंज हो जाती ना सारी की सारी। अगर हमने बीच में यहाँ पे मिथाइल लगा दिया तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाती, तो हम इस कंपाउंड को अभी छेड़ते नहीं है, ऐसे चलने देते हैं। तो 3 पे क्या लग गया? मिथाइल लग गया, और टोटल कार्बन की चेन 8 है, यानी कि ऑक्टेन। ऑक्ट हो गया वर्ड रूट, और एन क्या हो जाएगा इसका? प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा,
ठीक है, समझ आया कैसे कंपाउंड बनाने हैं बच्चों? बहुत सिंपल कंपाउंड है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसके लिए क्या चाहिए? पेशेंस चाहिए। ठीक है, ये बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? पेशेंस चाहिए। जिसमें पेशेंस है वो बढ़िया से बना लेगा। ऐसे ही मान लो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, तो आपको मैंने बता दिया अल्फाबेटिकली जाओ। डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट मतलब कि मान लो मेरे पास में इस तरीके की कार्बन चेन है, तो यहाँ पे C2H5, एक काम करो C2H5 और यहाँ पे CH3 है, तो ये हो गया एक सब्स्टिट्यूएंट, ये हो गया दूसरा सब्स्टिट्यूएंट। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी? ये रही हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, है ना। एक सब्स्टिट्यूएंट ये रहा और एक सब्स्टिट्यूएंट ये रहा, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, राइट। तो इसको हम बोलेंगे मिथाइल और इसको बोलेंगे इथाइल। अल्फाबेटिकली M पहले आता है या E पहले आता है? तो हम क्या कहेंगे? सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने सिलेक्ट करी। नंबरिंग किस साइड से करेंगे? जहां से पास मिल जाए, तो यहाँ से 1 2 और यहाँ से 1 2 3, तो 2 सही मिल रहा है ये वाला नंबर, तो हमने ये नंबरिंग प्रेफर करी। हम कहेंगे कि सबसे पहले अल्फाबेटिकली E पहले आता है, तो लिखेंगे 3 पे इथाइल है, 3 पे इथाइल है, 2 पे क्या है? मिथाइल है, और टोटल कार्बन कितने हैं? टोटल कार्बन है 5, पेंटेन। ये नंबरिंग हो गई। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? नेम हो गया। अगर मान लो दोनों सेम पोजीशन पे आ रहे हैं, यहां पर भी C2H5 और यहां से CH3। अगर मैं मान लो स्टूडेंट्स, अगर मैं इधर से जाती हूँ नंबरिंग, सबसे लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले तो कौन सी ले ली? ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन आपने सिलेक्ट करी। सबसे लॉन्गेस्ट चेन क्या? यही वाली सिलेक्ट करी। इधर से जाएंगे नंबरिंग करने के लिए, तो अगर मैं इधर से नंबरिंग करने जा रही हूँ तो 1 2 3, 3 पे आ रहा है इथाइल ग्रुप, और अगर इधर से करी 1 2 3 तो यहाँ पे आ रहा है इथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप। तो नंबरिंग की प्रायोरिटी वहां पर से जाएगी जहां पे अल्फाबेटिकली पास आएगा। अल्फाबेटिकली ये E पहले आता है, M पहले आता है? E पहले आता है, तो यहाँ पर हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन की जो नंबरिंग थी वो कहाँ से हो जाएगी? इधर से, यानी कि 3 वाले 1 2 3 4 5 और 6। तो क्या लिखेंगे? 3 पे आता है इथाइल, अल्फाबेटिकली प्रायोरिटी ज्यादा होती है। ठीक है, 3 पे आता है इथाइल, 4 पे आता है मिथाइल, और टोटल कार्बन कितने हैं? 6 है, यानी कि हेक्सेन हो जाएगा, तो इस तरीके से हमने क्या दिया? इसको नेम दिया। राइट, क्लियर है? यहाँ पर सारा का सारा कॉन्सेप्ट चमक रहा है या नहीं? ये कॉन्सेप्ट आई गेस सभी को समझ आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। नेमिंग द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। बच्चों ये वाला पार्ट जो है, ये आज की क्लास में तो हाँ, ये कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट जो है ना, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को हम नेक्स्ट क्लास में से कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 करके, जिसमें अब ये कॉन्सेप्ट देखो, आज की क्लास जो थी ना वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इसमें हमने सारे बेस वाला पार्ट 0 से प्रो लेवल जो है ना, उसका हमने बेसिक वाला पार्ट जो है वो प्रॉपर आज कवर करा है। नेमिंग करे हैं, नंबरिंग करी है। कुछ एग्जांपल देती हूँ, आप लोग होमवर्क में जरूर ट्राई करना। मैं कुछ आपको क्वेश्चन दे रही हूँ। अच्छा, ऐसे देख के डरना नहीं है कि मैम ने ये क्या बना दिया, आप लोगों को पता है, ऑनलाइन में पढ़ा चुके पार्ट फर्स्ट पे। ठीक है, तो ये वाले कंपाउंड को थोड़ा सा नेम करने का आप सब सोचना। ठीक है, ये वाला कंपाउंड आपको सोचना है नेम देने का, और मेरे को होमवर्क में बताना कि आप लोगों ने कितना ट्राई किया, कितना प्रैक्टिस किया। ठीक है, ये वाला ट्राई करना। अगर एक कार्बन का दे देती हूँ, आप लोग कहोगे कि मैम कार्बन वाला नहीं दिया, ये कार्बन वाला दे देते हैं। याद रखना, सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा से ज्यादा आने चाहिए आपके कंपाउंड के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ है ना आपके क्वेश्चंस है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर। तो ये ट्राई करने हैं 4 क्वेश्चंस, आपका ये होमवर्क है, और आई होप आप सभी के सभी ये होमवर्क जो है ना वो कवर करोगे। इसके आंसर जिसने सॉल्व किया है वो जल्दी जल्दी ना मुझे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताना कि मैम हमारा ये आंसर आ रहा है, कंपाउंड का नेम ऐसा आ रहा है, और आई विल डेफिनेटली लेट यू ऑल नो कि आपका आंसर सही है या नहीं है। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ, देखती हूँ, तो हम देखेंगे किसने किसने आंसर जो है वो बिल्कुल सही किए। तो बस कोशिश करते रहो, मेहनत करते रहो, और डेफिनेटली आपका जो ड्रीम IIT है ना वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। होप सो सेशन जो है वो आपको अच्छा लगा हो, समझ आया होगा। ओके, अगर सच असली में सेशन अच्छा लगे तो फटाफट से यार सेशन को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली शेयर कर दो। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, सी यू ऑल एंड गुड लक।